नमस्ते, वेलकम बैक टू द यूपी इंडेक्स विद अनदर अपडेट ऑफ कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। आज हम देखने वाले हैं इस एक्सप्रेसवे के ग्रीनफील्ड सेक्शन को, यानी कि पैकेज 2 की अपडेट आज हम देखेंगे। एज यू नो 63 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे 2 पैकेजेस में बन रहा है। पहला अमौशी शहीद पथ से बनी तक और दूसरा बनी से लेकर आजाद मार्ग तक। कानपुर सिटी से 5-5.5 किलोमीटर पहले गंगा ब्रिज से पहले एंड होता है ये। 4700 करोड़ की लागत से NHAI इस एक्सप्रेसवे को बनवा रही है, जिसे दर्जा दिया है नेशनल हाईवे 6 का, और प्रेम से हम इसको अवध एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। तो क्या है अवध एक्सप्रेसवे के ग्रीनफील्ड सेक्शन की प्रोग्रेस आज हम देखेंगे। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और आप शुरू करते हैं देखना आजाद मार्ग से इसकी प्रोग्रेस। तो दोस्तों, आजाद मार्ग पर NH27 के साथ यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे का बनाया जा रहा है इंटरचेंज। इस इंटरचेंज के सभी रैंप्स पर मेजरली काम हो चुका है। अप्रोच के साइड पर काम बाकी है, वहां जहां इन सभी रैंप्स पर टोल पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं। नीचे ट्रैफिक है NH27 का। ये कानपुर से आता हुआ ट्रैफिक लखनऊ की ओर जा रहा है। कानपुर से आने वाला ट्रैफिक जो कानपुर एक्सप्रेसवे पर एंट्री लेगा वो इस रैंप से होते हुए एंट्री ले सकेगा। ये वाली रैंप इस एक्सप्रेसवे से NH27 पर उन्नाव और लखनऊ की ओर जाने के लिए एग्जिट दे रहा है। एंड इस रैंप के थ्रू इस अवध एक्सप्रेसवे से NH27 पर कानपुर की ओर निकलने के लिए एग्जिट मिल रही है। एंड इस रैंप के थ्रू उन्नाव की ओर से आने वाला ट्रैफिक कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एंट्री ले सकेगा। तो एज वी कैन सी कि रैंप्स का मेजरली काम तो हो चुका है। टोल पॉइंट्स के आसपास अप्रोच पर काम अभी किया जाना बाकी है। इसके अलावा यहाँ पर NH27 को क्रॉस करने का ये जो फ्लाईओवर है, यहाँ पर एक साइड के लेन पर काम किया जाना बाकी है डेक स्लैब का, और दूसरी साइड की डेक स्लैब मेजरली रेडी हो चुकी है। इस ग्रीनफील्ड सेक्शन पर दोनों साइड में मेटल बीम क्रैश बैरियर्स लगाए जा रहे हैं एंड बीच में सीमेंटेड क्रैश बैरियर है, जो कि इस स्ट्रेच में ऑलमोस्ट कंप्लीट है। रैंप्स के पास रोड लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। शाइन बोर्ड्स, डिस्टेंस बोर्ड, स्पीड बोर्ड्स, ये सारा यहाँ पर इस स्ट्रेच में लगाया जा चुका है। एंड आप देख सकते हो इस साइड में रोड की फिनिशिंग का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। यहाँ पर भी इस फ्लाईओवर में आप देख सकते हो लेफ्ट की लेन में अभी डेक स्लैब का काम किया जा रहा है, पर राइट की जो लेन है वो रेडी हो चुकी है। एंड यहाँ से दिखने जा रहा है हमें वो नजारा जिसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। See the progress of कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे के इस स्ट्रेच में काम कंप्लीट हो चुका है एंड लेन मार्किंग भी हो चुकी है। Ladies and gentlemen, please welcome कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। यहाँ हम देख सकते हैं अवध एक्सप्रेसवे के ब्यूटिफिकेशन का एक टीजर। चलो अब इस लोकेशन से आगे बढ़ते हैं हम बदरका हरबंस गांव की ओर, आजाद मार्ग रोड, कानपुर रायबरेली रोड की तरफ। एंड वी कैन सी द प्रोग्रेस। आजाद मार्ग रोड को क्रॉस करता हुआ ये एक्सप्रेसवे फिनोमिनल ग्रोथ। ये एक्सप्रेसवे इस एरिया में तैयार है।
चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए। दोस्तों आज़ाद मार्ग चौराहे से आते हुए हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं NH31 के पास। उन्नाव रायबरेली हाईवे से इस एक्सप्रेसवे के लिए रैंप्स रेडी की जा रही हैं। आप देख सकते हो दोनों साइड की रैंप्स रेडी की जा रही हैं। इस अवध एक्सप्रेसवे का मेन कैरेजवे यहां पर भी रेडी है। ये है NH31 उन्नाव रायबरेली हाईवे। NH31 को क्रॉस करने के लिए फ्लाईओवर के डेक स्लैब पर फाइनल वर्क चल रहा है। वर्कर्स और मशीनरीज ताबड़तोड़ काम में जुटे हुए हैं। इस साइड अभी अप्रोच पर आरी वॉल्स लगाई जा रही हैं। अर्थवर्क का काम चल रहा है। सर्विस लेन और रैंप्स पर भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। एंड अगेन इसके आगे मेन कैरेज भी तैयार है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ गुजर रही है रेल लाइन, जिसके लिए फ्लाईओवर रेडी किया जा रहा है। पियर्स का काम तो कंप्लीट हो चुका है। इस साइड गर्डर लॉन्च का काम स्टार्ट कर दिया गया है और यहाँ इस साइड पर डेक स्लैब का काम चल रहा है। अगेन ये एक छोटा सा स्ट्रेच जिस पर काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है और सामने आपको दिख रहा है एक मेजर स्ट्रक्चर जो कि केनाल को क्रॉस करने के लिए बनाया जा रहा है। इस ब्रिज की डेक स्लैब का काम भी कंप्लीट कर लिया गया है, बस अप्रोच पर काम किया जाना है। बढ़ते हैं अगली लोकेशन की तरफ। दोस्तों आप पहुंच रहे हैं हम पत्रीकला गांव के पास। गंगा एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग से पहले यहां पर भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। MDR 52C रोड के करीब यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे क्रॉस करेगा दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे को। यहाँ इस VOP पर डेक स्लैब का काम किया जा रहा है एंड यहाँ पर क्रॉस कर रहा है ये एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को। दोस्तों यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे इस साइड में उन्नाव की ओर निकल रहा है और इधर साइड में अगर चलेंगे गंगा एक्सप्रेसवे से तो इलाहाबाद की साइड पहुंच जाएंगे। तो इसे क्रॉस करने के लिए फ्लाईओवर पर काम चल रहा है। आप देख सकते हो इसके पियर्स तो सारे रेडी हो चुके हैं। एक साइड के पियर्स पर गर्डर लॉन्च किए गए हैं और इस साइड के पियर्स पर गर्डर लॉन्च किए जा रहे हैं। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे ऊपर से जा रहा है। ये जो गर्डर लॉन्च है ये कानपुर एक्सप्रेसवे का किया जा रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे इसके नीचे से होकर गुजरेगा। एंड इसके आगे अप्रोच के काम को अगर छोड़ दें तो आगे भी जहां तक नजर जा रही है मेन कैरेजवे रेडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं पूर्वा सोनिक रोड की तरफ। दोस्तों हम पहुंच रहे हैं खरगी खेड़ा गांव के पास। पूर्वा सोनिक रोड के करीब केनाल के लिए बन रहे इस स्ट्रक्चर पर अभी DBM लेयरिंग का काम किया जाना है। इसके अलावा अपनी नजर जहां तक देख पा रही है पूर्वा सोनिक रोड की तरफ मेन कैरेजवे रेडी है।
सामने दिख रहा है डायरेक्शन बोर्ड जो अभी से कह रहा है कि दूरी बनाए रखें, और ये बात आप तब ध्यान रखिएगा जब आप इस एक्सप्रेसवे पर फराटे भरेंगे। साइड बैरियर्स पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। मेन कैरेज भी रेडी है। सामने आपको दिख रहा है एक माइनर वीयूपी लोकल एरिया में जाने के लिए। आगे केनाल है जिसके लिए ब्रिज रेडी किया गया है। इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स पर बाद में काम हुआ, जिसके बाद इसके अप्रोच पर अर्थवर्क का काम कंप्लीट हो चुका है। डीबीएम लेयरिंग अभी बाकी है। एंड इसके अलावा ये लोकेशन भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम पहुंच रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन कांथा गांव के पास। यहीं से थोड़ी दूर पर है लालाखेड़ा गांव भी। यहाँ पर भी मेन कैरेज वे रेडी ही है। उन तक पहुंचने के लिए यहाँ बनाया गया है ये मेजर फ्लाईओवर, जिसकी अप्रोच का काम यहाँ पर किया जा रहा है इस साइड। दोस्तों ये इस पूरे एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फ्लाईओवर कह सकते हैं। इस साइड के अप्रोच का काम कंप्लीट हो चुका है एंड इसके साथ ही इस लोकेशन पर भी तैयार है ये एक्सप्रेसवे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। दोस्तों अब हम पहुंच रहे हैं हसनपुर गांव के पास। यहाँ पास में ही है वन ऑफ द फेमस वाटर पार्क, आनंदी वाटर पार्क। यहाँ पर भी वर्क प्रोग्रेस आप देख सकते हो, बेहतरीन। यहाँ की लोकल रोड के लिए एक ये वीओपी एंड एक इसके आगे भी, और इन दोनों के लिए ये अप्रोच रोड बाद में रेडी की गई जिसकी डीवीएम लेयरिंग बस बाकी है। एंड इसके अलावा अगेन जहां तक भी नजर घुमाए इस एक्सप्रेसवे को ऑलमोस्ट कंप्लीट पाएं। यहाँ इस व्हीकल अंडरपास के अप्रोच पर किया गया बात का काम, जिसकी डीबीएम लेयरिंग होनी है। एंड बातों ही बातों में अपन पहुंच चुके हैं उस पॉइंट की तरफ जहां पर कंप्लीट होता है ये ग्रीनफील्ड सेक्शन। सही रिवर से पहले इस एक्सप्रेसवे के सेगमेंट पैचेस को फाइनल टच दिया जा रहा है। ये रही अपनी सही रिवर, जिसको क्रॉस करता हुआ ये अपना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो भाई यहाँ बनी पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ पर भी रेडी हो चुका है ये मेन कैरेज वे। बस कुछ किया जाना है तो किया जाना है यहाँ के रैंप्स पर काम। ये इस साइड की रैंप जिसका डेक स्लैब कंप्लीट है। अप्रोच पर भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है और ये NH27 से जुड़ेगा कानपुर की ओर जाने के लिए। ये है अपना NH27 मौजूदा कानपुर लखनऊ हाईवे। कंप्लीट हो रहा है ग्रीनफील्ड सेक्शन यहाँ, और स्टार्ट होता है यहाँ से एलिवेटेड पोर्शन ऑफ दिस एक्सप्रेसवे यानी कि ब्राउनफील्ड पैकेज 1। तो हमने बताया आपको कि यहाँ बस रैंप का काम किया जाना है, वो राइट की रैंप कानपुर साइड उतरने के लिए, और ये वाली रैंप और जुनाबगंज के लोकल एरियाज में जाने के लिए। डेक स्लैब का काम इस साइड की रैंप में भी कंप्लीट हो गया है, इसकी अप्रोच पर काम किया जाना है। इसके अलावा देखें तो तैयार हो चुका है लगभग ये एक्सप्रेसवे। तो भाई हमने देख लिया पूरा ग्रीनफील्ड सेक्शन का काम।
मेजरली अगर समराइज करने की कोशिश करें तो मेजर जो सिविल वर्क बचा हुआ है वो सिर्फ 2 ही लोकेशंस पर है। एक NH31 के पास जो रेल लाइन है वहां पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है, और दूसरा उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के लिए जो स्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है, फ्लाईओवर तैयार हो रहा है, वहां थोड़ा ज्यादा काम है। इसके अलावा अगर देखें तो ऑलमोस्ट तैयार है ये एक्सप्रेसवे, बस कहीं कहीं पर अप्रोच की डीबीएम लेयरिंग का काम है, क्रैश बैरियर्स का काम है, फिनिशिंग का काम है एंड लेन मार्किंग। दिसंबर 2025 की इस एक्सप्रेसवे को ओपन करने की डेडलाइन है। दोनों पैकेजेस हमने आपको दिखाए इन 3 वीडियोस। क्या लगता है आपको ये टारगेट जो दिसंबर 2025 का अथॉरिटीज लेकर चल रही है कंप्लीट हो जाएगा? कमेंट योर ओपिनियन इन कमेंट बॉक्स। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट करके बताना भी। कोई सजेशन या कोई फीडबैक हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए, यूपी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टोरीज को जानने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए कर लो सब्सक्राइब जल्दी से चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते, टाटा।